नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेली मैं शाम को आके आपसे बात करता हूँ और अपनी आवाज़ को सुनने का प्रयास करता हूँ कि मेरी आवाज़ कल से आज कितनी बेहतर हुई है और कितना अच्छा मैं अब पहले से बोल पाता हूँ। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने पहले कभी किसी से बात नहीं की, जिसने कभी बोलने के बारे में कभी सीखा ही नहीं, वो अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो अब कुछ सीख रहा है कि कैसे एक्चुअल में बात करते हैं, कैसे हम अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं और इस आवाज़ का कितना महत्व है, ये सब वो अब सीख रहा है। दोस्तों, वो इंसान मैं हूँ। और कितनी बार ऐसा हो चुका है जब हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स मिस कर चुके हैं कि हमें डर होता है कि अगर हम उस टाइम पे जाएंगे तो पता नहीं हम कैसा उस वहाँ परफॉर्म करेंगे और पता नहीं कैसी हमारी वो एक्टिंग होगी या फिर जो भी हम कर रहे हैं। दोस्तों, हम जो भी काम लाइफ में कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में एक एक्टिंग का ही पार्ट है। चाहे आप जॉब जा रहे हो या फिर आप कोई और काम कर रहे हो, आप एक्चुअल में इस लाइफ में एक एक्टिंग कर रहे हो। आपकी लाइफ एक मूवी है। ठीक है, तो हम जब इस चीज़ को समझ जाते हैं तब हम अपनी लाइफ को, हर एक काम को और भी बखूबी से निभाने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते हमें माइंड में वो चीज़ कब समझ में आ रही है कि आपको बोलने का कितना अच्छा मौका दिया जा रहा है और आप उस क्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में पुट करूँ तो मैं आपको लाइफ के बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ जो मैंने पास्ट में किए हुए हैं। बट वो सभी एक लर्निंग फेज था दोस्तों। और लर्निंग हम आपकी हमेशा कंटिन्यू रहती है, आप जब तक ये लाइफ जीते हो। सो आई थिंक कि आप अपने पास से बहुत कुछ सीखते हो। और कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको एक पार्ट सिखा के जाते हैं कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। बहुत से लोग आपको लाइफ में कुछ सिखा के जाते हैं। सो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि आप भले ही आज किसी भी मुकाम पे क्यों ना हो, अगर आपको लाइफ में कुछ बिग अचीव करना है तो आपको उसकी शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने आज वो काम नहीं किया तो आप शायद उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी काम को सोचते हैं कि अभी टाइम सही नहीं है, हम कुछ समय के बाद में करेंगे। और फिर कुछ समय के बाद जब वो समय आता है तो हम फिर कोई और बहाना अपने आप को बता देते हैं कि अभी टाइम सही नहीं है, हम कुछ समय के बाद में करेंगे। और ऐसा करते करते न जाने कितने साल, कितने महीने बीत जाते हैं और फिर भी हम उस काम को नहीं करते। और फिर कुछ समय के बाद में हमारा करने का मन भी नहीं करता। इसलिए आपको जो भी करना है उसको आप अभी से प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। आपके पास में चाहे रिसोर्सेस हो चाहे ना हो, आपके पास में चाहे कुछ भी ना हो, आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे, यकीन मानिए दोस्तों, आपके पास में हर चीज़ आ जाएगी। क्योंकि ये एक लर्निंग फेज होता है जिसमें आप कुछ सीखते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ गलत होता है फिर आप उसको रेक्टिफाई करते हैं। आप अपनी खामियों को पहचानने लगते हैं और उनको पहचानने के बाद में आप फिर उन पे काम करते हैं और फिर आप एक अच्छे, बेहतर इंसान निकल के आप बाहर आते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो जर्नी होती है ना, उस जर्नी में हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपने सीनियर से सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। और सीखने के बाद में अल्टीमेटली जो हमारा एक न्यू वर्जन क्रिएट होता है, वो वर्जन हमारा बेस्ट वर्जन होता है दोस्तों। एंड हम में से बहुत लोगों ने अपना आज तक का बेस्ट वर्जन कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि हम कभी एफर्ट्स लगाते ही नहीं हैं खुद को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हम कभी बेस्ट एफर्ट लगाते ही नहीं हैं। और ये गलती मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। मैंने कभी अपने आप का बेस्ट वर्जन देखा ही नहीं है। और बस मैं बस प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ हद तक कल से बेहतर हो जाऊँ। अब कितना होता हूँ कितना नहीं ये तो राम जाने। बट आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा बेहतर पहले से हो जाऊँ। एंड दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों से मैंने कितनी कम बात की है। और दैट इज़ द मेन रीज़न गाइस। सी, अगर आप जिस चीज़ से दूर भागते हो ना, वो चीज़ कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। एंड दैट्स ट्रू।
सो क्यों आप किसी चीज़ से आप दूर भागते हैं? जिससे भी आपको डर लगता है उसको फेस करो यार, क्योंकि डर का सामना करने से डर दूर हो जाता है। अगर आप डर से दूर होंगे तो डर आपके और करीब आएगा, एंड दैट्स ट्रू। सो प्लीज़ दोस्तों, आपके जो भी डर हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीक, चाहे वो कुछ कोई लैंग्वेज सीखने का हो, या फिर सी डर बहुत सारे हो सकते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास भी कोई ना कोई डर हो सकता है। सो इस डर से आपको डरना नहीं है, इस डर को डेली आपको फेस करना है। और आप जब इस डर को फेस करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो डर, कभी डर लगेगा ही नहीं। और आप इस जर्नी में प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। अभी मैं इस जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, और आप सभी लोग देखेंगे कि कुछ समय के बाद में कितना इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ है। और आई प्रॉमिस कि जो लोग भी इसको फॉलो करेंगे, उनके अंदर भी वो जुनून, वो जज्बा पैदा करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, कि आप सभी की लोगों की लाइफ भी को भी मैं एक अच्छा मोड़ दे सकूँ, और आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। वॉट एवर आई हैव लर्न सो फॉर in the last 5 to 10 years. So I will try to share all my experiences with you. So please stay tuned on my channel, and you will get more and more content here that you are going to love it, guys. So अपनी आवाज़ को बेहतर करने का भी दोस्तों एक तरीका होता है। अगर आपने अपनी आवाज़ कभी सुनी नहीं है, अगर आप भी वो इंसान हो जो ये सोचता है कि काश मेरे पास भी वैसी आवाज़ होती, जो जैसी आवाज़ एक्टर्स की होती है, जैसी आवाज़ एंकर की होती है, जैसी बॉडी लैंग्वेज एक्टर्स की होती है, या फिर टॉप परफॉर्मर्स की होती है, मैं कैसे उस लहजे को, मैं कैसे उस अंदाज को अपना सकता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, और उन अच्छे हैबिट्स को आपको अपनी लाइफ में उतारना होता है। आप जब उनको लाइफ में उतारते हैं, तब जाके आपको वो पहचान मिलती है, वो आपको सी हम जिसको फॉलो करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो क्यों हम हमेशा अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, हम क्यों नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, क्यों? क्या आपको भी एक नेगेटिव इंसान बनना है? नहीं ना। सो अपने बारे में एक अच्छा थॉट लेके आओ, डेली अपने आप से हर मॉर्निंग कुछ अच्छी बातें बोलो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाए, और आपको वो ट्रिगर करे कि आप वैसा नहीं हो जैसे आप सोचते हो। आप एक्चुअल में एक बहुत ही बेस्ट इंसान हो, और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आपकी आपने बस अपने माइंड में वो लिमिटेशंस आपने बाउंड की हुई है, कि मैं बस इतना ही हूँ, मैं इस दायरे में ही आई वांट टू स्टे ओनली इन दिस, इस एरिया। बट वो आपको नहीं करना है, आपको अपने आप को ओपन अप करना है, आपको लिमिटलेस होना है। बाउंड्रीज आप प्लीज सेट मत कीजिए अपने लिए। यू आर लिमिटलेस, यू आर बाउंडलेस, यू आर बाउंड्रीलेस। सो आप अपने आप को एक्सपैंड कीजिए। जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, जो भी आपको लाइफ में करना है, उसको उसके बारे में सोचिए एक बार। और क्या उसका पाथ होना चाहिए, क्या उसका वे होना चाहिए, उसको उसको आप पॉइंटर्स में लिखो एक बार। लिखने के बाद में आप फिर अपना एक प्लान प्रिपेयर करो कि कैसे मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। और उस जर्नी में फिर आपको जो सीखने को मिलेगा, और उस जर्नी के बाद में आप जो लाइफ में एक इंसान निकल के आएंगे, उसका वर्जन दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल का उसका वर्जन होगा यार। तो उसको सोच करके आप अपनी लाइफ में कोई भी नेक्स्ट स्टेप लीजिए। और एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप उसको आराम से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, हम सभी शुरुआत अपनी ऐसे ही करते हैं। शुरुआत में कोई भी यहाँ पे चैंपियन नहीं होता, कोई भी यहाँ पे ग्रेट आर्टिस्ट नहीं होता। हम सभी धीरे धीरे सीखते हैं, हम धीरे धीरे ही बेहतर होते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ समय के बाद में मैं एकदम से बेहतर होकर बाहर आऊँगा, ऑफ कोर्स यू विल बी ऑन सम गुड लेवल, बट ये एक जर्नी होती है यार। सी, और इस जर्नी में आप लगातार इम्प्रूव होते हैं, आप अपनी गलतियों पे ध्यान देते हैं, आप उन पे काम करते हैं, आप और भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा मोटिव है आप सभी के लिए भी, कि आप सभी लोग भी अपने डर को पहचानें, अपनी खामियों को पहचानें, और उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं अपने आप को इन्फीरियर फील करता हूँ, तो उन चीज़ों को आप पॉइंट आउट करो।
जितनी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में इन्फीरियर फील करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उन सब चीज़ों पे काम करो, वन बाय वन। आप जब उन पे काम करेंगे तो कुछ समय के बाद में आपको उन चीज़ों में बदलाव दिखाई पड़ेगा, एंड वो बदलाव लगातार काम करने से आएगा। ओके, सो प्लीज़ यार, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग एक लिस्ट आप लोग तैयार करें। कोई भी लिस्ट जो आपको, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप, अगर ये चीज़ें लाइफ में फिक्स हो जाएं तो मैं एक एक अलग ही इंसान हो जाऊंगा। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी गर्ल से बात करना हो, चाहे चाहे कोई आपकी कमजोरी है, आपको उस पर काम करना हो, ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप इसकी एक पूरी लिस्ट बनाइए और उस पर आप वन बाय वन काम कीजिए, क्योंकि जो ईयर आने वाला है 2026, इस साल में मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपकी कमी ऐसी रहे जिसकी वजह से आप नेक्स्ट ईयर भी ब्लेम करें अपने आप को कि यार काश मैंने इस पे पहले काम कर लिया होता तो शायद आज वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस नहीं की होती, शायद मैं आज कुछ और ही होता, शायद मैं आज बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होता, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये साल जो आने वाला है, इसमें आपको हर वो काम करना है जो जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है, और ये तभी होगा जब आप अपने आप से ये कमिटमेंट करेंगे कि नो मैटर वॉट, आई एम गोइंग टू बी माई बेस्ट वर्जन, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट एट every point, every single day I will see my new personality। आपको ये बात अपने आप से डेली बोलनी है, हर सुबह। हर सुबह आप जब उठते हैं तो आप एक ऊर्जा के साथ आप उठिए, एक ड्रीम के साथ आप उठिए और अपने आप से ये वादा कीजिए कि ये साल जो आने वाला है ये मेरे बाकी साल से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का ये होने वाला है। And guys, that's all. I won't say anything else now. I think that will be suffice for today. So I'll see you tomorrow. Goodbye and have a nice day. Love you guys. Jai Hind.